नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले रायपुर से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जहां राजभवन पहुंचे हैं कई मंत्री और विधायक। आरक्षण मामले को लेकर राजभवन पहुंचे हैं मंत्री और विधायक, जिनमें शामिल हैं मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा और अमरजीत भगत, टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल भी मौजूद हैं और कई विधायक भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर चर्चा होगी। तो आरक्षण विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बड़ी रैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से आज हुआ और कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री राजभवन पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कई मंत्री विधायक राजभवन पहुंचे हुए थे। 12 से ज्यादा विधायक राजभवन पहुंचे हुए हैं, कई मंत्री भी हैं। रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल भी साथ हैं और 12 से ज्यादा विधायक पहुंचे हुए हैं राजभवन। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल से चर्चा करने के लिए ये सभी विधायक और मंत्री पहुंचे हुए हैं राजभवन। तो राज्य सरकार लगातार राजभवन पर हमलावर है, राज्यपाल पर हमलावर है। बिल को पास हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी हस्ताक्षर इस बिल पर राज्यपाल के नहीं हुए। पेंच अभी भी उलझा हुआ है, फंसा हुआ है और यही वजह है कि जो राज्य सरकार है लगातार हमलावर है राजभवन पर और राज्यपाल पर। क्या कुछ पूरा माजरा है, समझ लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। अवधेश मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ लाइव। अवधेश, कई मंत्री विधायक राजभवन पहुंचे हैं इस मंशा से कि राज्यपाल से मुलाकात होगी और हस्ताक्षर पर चर्चा होगी। क्या मुलाकात संभव है आज? बिल्कुल, देखिए, तमाम जो मंत्री विधायक हैं या फिर वो संगठन के लोग हैं वो जो है वो राजभवन के भीतर जा चुके हैं। उनकी मुलाकात जो है राज्यपाल से होनी है और राज्यपाल से मुलाकात के बाद गुहार यही लगाएंगे कि जिस तरह से बीते 40 दिनों से आरक्षण को लेकर संशोधन विधेयक का पेच फंसा हुआ है, सरकार लगातार हमलावर है, राजभवन बनाम सरकार की भी स्थिति बनी। जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा शहर भर में पोस्टर लगाया गया बीजेपी को कटघरे में खड़े करते हुए कि बीजेपी के एकात्म परिषद को राजभवन का संचालन गृह बता दिया गया। अब उसके बाद आज एक बड़ी सभा को संबोधित किया तमाम मंत्रियों ने, जिसमें जन अधिकार रैली जिसका नाम दिया गया। उस रैली के ठीक बाद जो तमाम मंत्री है, तमाम विधायक है, वो राजभवन पहुंचे हैं और मंशा केवल एक ही है कि जो संशोधन विधेयक है, जो 76% जो आरक्षण देने की जो बात विधेयक में कही गई है वो धरातल पे लागू हो। उस संशोधन विधेयक में राज्यपाल हस्ताक्षर करे, क्योंकि पहले 10 बिंदुओं पे सवाल जो भेजे गए थे राजभवन की ओर से, उस पर सरकार ने जवाब भी दे दिया। उस पर राजभवन के द्वारा उसका खुलासा भी किया गया, किन किन बिंदुओं पर जवाब दिया गया। उसके बाद कुछ बिंदुओं में अधूरी जानकारी आई, ये भी इस बात का भी खुलासा किया गया। लेकिन कुल मिला के कि अभी भी पेच फंसा हुआ है, अभी भी हस्ताक्षर होगा या नहीं ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि सत्ताधारी दल कांग्रेस हो या सरकार के अंग हो, सभी इस बात को लेकर लगातार प्रेशर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि संशोधन विधेयक पे जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो, ताकि जो भर्तियां रुकी हुई है, जो परिणाम रुके हुए, उनका भी निराकरण हो सके और जो 76% आरक्षण देने की जो मंशा सरकार की है वो धरातल पे लागू हो सके। कुल मिला के जो यही सियासी जो रस्सा कस्सी है उसी का एक और रूप आज देखने को मिला कि जो तमाम जो मंत्री है, लगभग सभी मंत्री जो है वो राजभवन पहुंच चुके हैं और राज्यपाल से इनकी मुलाकात जो है वो होनी है। बिल्कुल अवधेश, आरक्षण का ये मसला कितना महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के लिए, वो इसलिए भी समझ आता है क्योंकि बहुत सारे आरोप राजभवन पर, राज्यपाल पर लग चुके हैं। राज्य सरकार के कई मंत्रियों की तरफ से सीएम भूपेश बघेल भी बोल चुके हैं और एक बड़ी रैली का आयोजन भी हुआ और अब कई मंत्री विधायक राजभवन पहुंचे हुए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। इसकी गंभीरता को समझते हैं सभी। माफ कीजिएगा, 2 दिसंबर का दिन था। 2 दिसंबर को जब संशोधन विधेयक जो है राज्यपाल को सौंपा गया और उसी दिन राज्यपाल की ओर से एक बयान दिया गया कि सोमवार तक जो है हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन लगभग 40 दिन बीतने को है और आज तक जो है संशोधन विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं हुआ। इन 40 दिनों में तमाम तरह की सियासी हलचल देखने को मिली, चाहे बात बयानबाजियों की कर ली जाए या फिर जो है प्रदर्शन तक की बात कर ली जाए। जो तमाम तरह के जो प्रदर्शन है वो भी धरातल पे देखने को मिला। अलग अलग वर्गों के द्वारा हमने देखा कि
सर्व आदिवासी समाज को जो युवा विंग है वो राजभवन तक घेरने के लिए पहुंच जाता है, राजभवन घेराव के लिए पहुंचता है। और ठीक उसकी दूसरी तरफ जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी राजभवन पहुंचते हैं, वो भी गुहार लगाते हैं कि उनका जो आरक्षण है वो 13 नहीं 16 कर दिया जाए। तो कुल मिला के जो पेच फंसा हुआ है आरक्षण का, लगभग 10 साल बाद आरक्षण का जो जिन है वो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बहुत कुछ देख लिया अभी इस मसले पर। आगे और क्या कुछ होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।